चुनाव के 7वें चरण के लिए प्रचार तमाम सीटों पर जहां जहां होना है वहां पर जोर शोर से जारी है और इसमें सबसे अहम सीट है उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और यहां पर 19 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी में आज रोड शो करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका पार्टी के प्रत्याशी अजय राय के लिए चुनाव प्रचार करेंगी और लोगों से समर्थन मांगेंगी। प्रियंका आज करीब 5 बजे लंका स्थित मालवीय प्रतिमा से इस रोड शो की शुरुआत करेंगी और उनका रोड शो काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। इसके बाद वहां से वो काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगी। लेकिन ये रोड शो बनारस की राजनीति, बनारस के चुनाव को लेकर गहमागहमी जरूर पैदा कर रहा है। 2 महीने के बाद एक बार फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज बनारस में होंगी और जहां पे ये अजय राय के लिए रोड शो करेंगे। हम अभी लंका पे हैं और ये मालवीय प्रतिमा है। मदन मोहन मालवीय जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके माल्यार्पण के साथ इस रोड शो की शुरुआत करेंगी और ये रोड 80 भदैनी, सिवाला, मदनपुरा होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा, जहां ये पूजन दर्शन करेंगी और पूजन दर्शन करने के बाद यात्रा की रोड शो का समापन होगा। उसके बाद ये काल भैरव जाएंगे और काल भैरव दर्शन करने के बाद एक बार फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। समझा जा सकता है ये रोड शो जो लगभग 4:30 बजे यहाँ से शुरू होगा, अपने आप में कई मायने रखे हुए हैं। समझा जा सकता है ये वही रोड है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, लिहाजा कई मायनों में ये रोड शो खास रखता है। एक दूसरी ओर जबकि पूर्वांचल के वोट हैं, लोग, सारे नेता, सारी पार्टियां वोटों को साधने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ये रोड शो क्या गुल खिलाता है ये देखने की बात होगी। हमारे रिपोर्टर संतोष ओझा की रिपोर्ट आप अब तक देख रहे थे बनारस से। उन्होंने बताया क्या क्या कार्यक्रम होगा, किस तरह से ये रोड शो बनारस के तमाम वोटरों को कांग्रेस के हक में प्रेरित करने के लिए प्रियंका करने जा रही हैं। कितनी देर का रोड शो होगा, रास्ता क्या होगा, तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर 1:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी प्रियंका। इसके बाद यहां से 1:35 का वक्त होगा जब यहां से सलेमपुर के लिए निकलेंगी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका। वहीं 2 बजे देवरिया के सलेमपुर पहुंचेंगी। यहां से निकलने के बाद वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगी, कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग होगी। 3 बजे का वक्त होगा जब सलेमपुर में मीटिंग होगी और 3 बजे के इस मीटिंग के बाद करीब 3-5 बजे का वक्त होगा जब सलेमपुर से बनारस की वो लौटेंगी और फिर 4:30 बजे बीएचयू जाएंगी, जहां से ये पूरा रोड शो शुरू होगा। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनारस से ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, एक वक्त तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका बनारस से उतरने वाली हैं, फिर एक बड़ा एक कैरिकेचर हो जाता है, बड़ा एक कैनवास हो जाता है जहां पर ये चुनाव लड़ा जाने वाला था। लेकिन आज वो रोड शो के जरिए ताकत दिखाने जा रही हैं, तमाम बनारस के मतदाताओं को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी और रोड शो केवल बनारस नहीं, बनारस के आसपास की तमाम सीटों पर भी असर डालेगा, ऐसा होने वाला है। ज्यादा जानकारी आपसे। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी की कोशिश यही है कि बनारस और उसकी आसपास की जो सीटें हैं उस पर प्रभाव डाला जा सके। ठीक 4:30 बजे बीएचयू से उनका रोड शो शुरू होगा और 5.5 किलोमीटर तकरीबन उनका रोड शो चलेगा, जो जाके काल भैरव पे खत्म होगा। इस समय हम काशी की मशहूर दुकान है, पप्पू की दुकान, वहां पर आए हैं। जो तमाम बुद्धिजन जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करते हैं। सर, अरे ये बताइए, आज जो प्रियंका का रोड शो है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस नेता का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको कि देश नेता नहीं मानता, जो पार्टी खत्म हो चुकी है, उसके रोड शो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जमानत उनके प्रत्याशी का पिछले बार भी जब्त हुआ था और इस बार तो उससे भी बुरा हाल होगा। 2-4 हजार वोट मिल जाए बहुत है। चलिए, आप चोरों का गठबंधन बनारस में नहीं चलेगा और भैया जो देश को गाली देगा वो देश में रहने के लायक नहीं है। बनारस स्वीकार नहीं करेगा। बनारस मोदी को स्वीकार करेगा, फिर बनारस मोदी को एकदम
गंगा पुत्र के बनारस में तो मोदी का होगा, लेकिन आपको अपना प्रचार करने सबको अधिकार है, अपनी पार्टी को उठाने सबको। प्रियंका के रोड शो से कितना ज्यादा बनारस में प्रभाव पड़ेगा? बनारस के आप मतदाता हैं। नहीं, वोट बैंक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीतना तो उन्हीं को है। मोदी जी जीतने 100% जीतेंगे, वो ज्यादा 1-8% विश्वास ना भी पड़े, पक्ष ना भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के रोड शो नहीं पड़ेगा? प्रियंका से बनारस का कोई रिश्ता नहीं है, एक शोमैन के रूप में आ रही हैं। और मोदी और प्रियंका के रोड शो में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी के रोड शो में बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब अपने आप निकले थे। अब प्रियंका के रोड शो भी तो होना है, आप देख लीजिएगा। अब वो रोड शो में कौन लोग रहेंगे ये हमको नहीं पता, लेकिन प्रियंका का बनारस में कोई असर है ये बेमानी बात। देखिए, बनारस के कुछ मतदाताओं का मानना है कि प्रियंका के रोड शो से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से पूरी प्रयास ये किए जाएंगे कि जो बनारस में उनका रोड शो है उससे न सिर्फ बनारस की सीट बल्कि आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़े। ठीक 4:30 बजे रोड शो शुरू होगा। तकरीबन 5.5 किलोमीटर प्रियंका गांधी का ये रोड शो चलेगा। शाम को ये तस्वीर में पता चल जाएगा कि आखिर रोड शो में एक नरेंद्र मोदी का रोड शो था जिसमें जनसैलाब था, क्या प्रियंका गांधी को भी बनारस। जी आशीष, और समझ में आ रहा है जितने भी लोगों से आपने बात की उससे समझ में यही आ रहा है कि बनारस में इस वक्त कौन सा रस बन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की कोशिश है इसके जरिए बनारस के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डाल सके। आपके पास आगे भी आएंगे जब ये रोड शो शुरू होगा तमाम जानकारी लेने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अब आपको हम दिखाते हैं दर्शकों प्रियंका और मंदिर कनेक्शन। प्रियंका इस पूरे प्रचार के दौरान किस तरीके से मंदिर मंदिर हर दहलीज पर गई हैं, किस तरह से उन्होंने एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का एक कोना पकड़ने की कोशिश की है। इलाहाबाद में उन्होंने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए, सीतापुर में दर्शन करने के लिए पहुंची, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंची, बनारस यहां पर उनका रोड शो, काशी विश्वनाथ और बनारस के कोतवाल, काल भैरव, अयोध्या में दर्शन करने के लिए गई, उज्जैन पहुंची। तमाम जगह प्रियंका ईश्वर के दर पर।